बुलडोजर एक्शन जो है वो तानाशाही का प्रतीक है। आप बिना नोटिस दिए हुए किसी के मकान पर आप ये करते हैं, बार बार बोलते हैं कि नोटिस दे दिया गया है, कोई प्रूफ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। इन दिनों बिहार में बुलडोजर पर चर्चाएं खूब तेज है। बुलडोजर काफी एक्शन में है। योगी मॉडल की तरह बिहार में भी बुलडोजर मॉडल खूब चल रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि उन तमाम घर जिनके ऊपर बुलडोजर चल गए, वो तमाम मासूम जिनके घर बिखर गए, उन तमाम लोग जो घर से बेघर हो गए, ऐसे में उन लोगों की सुरक्षा को लेकर बात कौन कर रहा है? इसी तरीके से बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है। इस दौरान जो है आरजेडी के उजियारपुर विधानसभा से विधायक जीते गए आलोक मेहता जो है काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और इस बुलडोजर एक्शन पर बड़ी बात कह देते हैं और सीधे तौर पर सम्राट चौधरी पर यह कड़ा निशाना साधते हैं। तो पहले देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आलोक मेहता। बिहार में बुलडोजर एक्शन जो है वो तानाशाही का प्रतीक है और बुलडोजर एक्शन हो या किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई जो ह्यूमन राइट्स और कानून के दायरे के अंदर नहीं होता हो वो कंडेमेबल है। यदि आप बिना नोटिस दिए हुए किसी के मकान पर आप ये करते हैं, बार बार बोलते हैं कि नोटिस दे दिया गया है, कोई प्रूफ नहीं है, तो इस तरह की कार्रवाई से जनता में आक्रोश स्वाभाविक होगी और आप ऐसा कर रहा है, ऐसा करने की कोशिश लोग कर रहा है कि अब तो वोट दे दिया, अब तुम कर क्या लोगे, इस तरह का भाव सरकार प्रदर्शित यदि कर रही है तो इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। अब चुनाव से पहले ही हम घोषणा नहीं न कर सकते हैं। चुनाव होगा। आपकी तरफ से कोई दावेदारी? हम लोग की तरफ से अभी तक कोई दावेदारी नहीं है, सर्वसम्मति से होने की संभावना है। अपने आलोक मेहता का इस बयान को सीधे तौर पर बुलडोजर एक्शन पर खूब गर्म हुए और सम्राट चौधरी को चिता दिए हैं। उन तमाम बेघर लोगों को जो घर जिनके आशियाने थे वो उजड़ गए, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, वह इधर से उधर भटक रहे। आखिरकार उन्हें रहने के लिए घर कब मुहैया कराए जाएंगे? कई सारे सवाल। उन्होंने कहा कि यह बुलडोजर एक्शन नहीं, तानाशाही हो रहा है कि गरीबों के घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कहां से न्याय है? ऐसे में देखिए बिहार की हर एक जगह से वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर मासूम के चेहरे पर लाचारी और घर से बेघर होने वाली वो तस्वीर जहां से एक दिल को झकझोर कर देता है। चाहे नालंदा हो, सिवान हो, मुजफ्फरपुर हो या पटना के उन तमाम गलियां। ऐसे में दोस्तों जो दलित समाज के घर पर भी बुलडोजर चलाए गए हैं, लेकिन एनडीए की एक हिस्से हैं लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान को सभी प्यार करते हैं, लेकिन चिराग पासवान आखिर इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल क्यों नहीं कर रहे? बुलडोजर एक्शन पर अपने ही समाज के लोगों की राह जो है कम क्यों नहीं कर रहे? सवाल उठते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन विपक्ष भी इस मुद्दे को खूब सदन में उठाएंगे, इतना उम्मीद तो है, लग रहा है। लेकिन आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है। आलोक मेहता ने इस पर कड़े एक्शन ले लिए हैं और मीडिया के सामने अपनी बात को रखे। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।